हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पार्थ एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट, जी हाँ, लगभग 8 सालों बाद अब भर्ती की प्राइमरी में उम्मीदें दिख रही हैं और यूपी टेट 2026 की परीक्षा तारीखों की घोषणा हो चुकी है और परीक्षा जो है वो 2, 3 और 4 जुलाई की होनी है। अगर हम आज से जोड़े तो आज से लगभग 4.5-5 महीने का समय है यूपी टेट की परीक्षाएं होने में। अब इन दिनों में आप परीक्षाएं तैयारी करेंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यूपी टेट का फॉर्म कौन कौन कैंडिडेट भर सकते हैं और यूपी टेट का विज्ञापन कब तक जारी होगा। यूपी टेट में सीटेट पास वालों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे क्वेरीज हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं और हम उन बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम इन सभी समस्याओं का एक एक करके निदान करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन भर सकता है यूपी टेट का फॉर्म? ये प्रश्न आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, यूपी टेट की जो परीक्षाएं होती हैं बच्चों, यूपी टेट की परीक्षाएं अगर हम बात करते हैं तो यूपी टेट की परीक्षाएं 2 स्तर पर होती है, 2 लेवल पर होती है। एक जो होती है प्राइमरी लेवल पर होता है, प्राइमरी लेवल पर होता है, और दूसरा जो होता है अपर प्राइमरी लेवल पर होता है, उच्च प्राइमरी स्तर पर होता है। अगर हम इन दोनों की बातें करें तो जो बच्चों ने बीटीसी किया है, जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है, वो बच्चे प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं यूपी टेट का, और जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है वो बच्चे जो फॉर्म भर सकते हैं वो अपर प्राइमरी का है। लेकिन अपर प्राइमरी और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है? तो जो प्राइमरी है वो क्लास 1 to 5 के लिए टीचिंग कर सकते हैं और जो अपर प्राइमरी है वो क्लास 6 to 8 के लिए टीचिंग कर सकते हैं। अभी आपने देखा एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया है। एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के हाई कोर्ट में एक चैलेंज हुआ कि जब प्राइमरी और अपर प्राइमरी में टेट लागू है तो एलटी ग्रेड में भी टेट लागू होना चाहिए। उन सब का निस्तारण हुआ, कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। लेकिन वहां पर जो बातें निकल के आई, वो बातें मुख्य रूप से ये निकल के आई कि अब भविष्य में 6 to 8 की वैकेंसी भी, 6 to 8 का नया विज्ञापन भी गवर्नमेंट को जारी करना पड़ेगा। जी हाँ, निश्चित रूप से नया विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो प्राइमरी के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी देती है और प्राइमरी के लिए एसटेट या सुपर टेट लागू करती है, लेकिन उच्च प्राथमिक के लिए कुछ नहीं करती। तो अब उच्च प्राथमिक में भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। दूसरा प्रश्न ये है कि आपको पता हो या ना हो, जो यूपी टेट है प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो प्राइमरी सेक्शन में सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद दूसरा विषय जो होता है वो आपका विषय हिंदी होता है। तीसरा विषय जो होता है ये आपका मैथ होता है। चौथा विषय जो होता है आपका ईवीएस होता है और 5वां विषय जो होता है ये आपका संस्कृत है, और संस्कृत के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये आपका उर्दू है। इन 5 विषयों के 30-30 प्रश्न आते हैं। पार्थ एजुकेशन ने आप सभी के लिए अपने नए चैनल पर ये क्लासेस 30-30 क्वेश्चन सभी के, मतलब 5 सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन निःशुल्क पढ़ाने के लिए, मतलब पूरा सिलेबस निःशुल्क पढ़ाने के लिए कमर कस ली है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूपी टेट पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है बच्चा? इसके लिए यूजीसी नेट, ये हमारा नया चैनल है यूजीसी नेट बाई पार्थ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहां पर पूरी की पूरी कक्षाएं फ्री में मिल जाएंगी। एक प्रश्न और उठता है, जो बच्चे सीटेट देते हैं, सीटेट देने वाले बच्चों को यूपी टेट देना अनिवार्य है या यूपी टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये भी बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है। तो बच्चा एक चीज जानो, जो सीटेट का लेवल है, सीटेट का स्तर है, वो बहुत उच्च है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। इसी कारण से सीटेट के जो कैंडिडेट होते हैं, सीटेट के कैंडिडेट के नंबर अक्सर पास तो हो जाते हैं, लेकिन जो नंबर होते हैं ना वो अक्सर कम होते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है नंबरों के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं होता, जबकि यूपी टेट का जो है वो स्तर सीटेट के स्तर से कम होता है। इसलिए यहां पर आपके लिए सुनहरा मौका होता है कि नंबर आप बढ़ा सकते हैं, नंबर को ज्यादा कर सकते हैं। जो लोग यूपी वाले हैं उनको तो मैं ये बात कहूंगा कि अगर आपने सीटेट दिया है तो निश्चित तौर से आप यूपी टेट जरूर देना, क्योंकि यूपी टेट में आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा, तो वो जरूर देंगे। साथ ही साथ इस समय आपने देखा होगा जो लोग 2011 से पहले के शिक्षक हैं, टीचर हैं प्राइमरी में, उनके लिए भी
अब टेट सीटेट अनिवार्य है, टेट और सीटेट पास करना अनिवार्य है। ऐसे लोग जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक, मतलब जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बाकी है, तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको आगे प्रिंसिपल के पद पर चाहिए, और जो नए कैंडिडेट हैं वो तो यूपी टेट देंगे, लेकिन पुराने कैंडिडेट जो लोग सीटेट पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो सभी लोग यूपी टेट की तैयारी करके यूपी टेट के लिए जुड़ जाए। और इन सभी के लिए पार्थ एजुकेशन ने किया क्या है बेटा, इन सभी के लिए अपना नया चैनल, मैं फिर से बता दूं, यूजीसी नेट बाय पार्थ, ठीक है, यूजीसी नेट बाय पार्थ, हमारे इस नए चैनल पे टेट सीटेट की सारी क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध है। आप जाकर के हमारे यूजीसी नेट बाय पार्थ इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा यूपी टेट, पूरा सीटेट का सिलेबस निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।